आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। एक ऐसा सवाल जो सुनने में जितना आसान लगता है, उसके जवाब उतने ही गंभीर और भयावह हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, उस बर्फीले महाद्वीप की जहां जिंदगी बस कुछ ही जीवों तक सीमित है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ समुद्र के पानी का स्तर बढ़ाने तक सीमित रहेगा, या फिर इसके परिणाम इतने भयानक होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते? बिल्कुल, अगर अचानक पूरा अंटार्कटिका की बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जाहिर सा असर तो यही होगा कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। और ये बढ़ोतरी मामूली नहीं होगी दोस्तों। अंटार्कटिका में धरती का लगभग 60% ताजा पानी बर्फ के रूप में जमा है। अगर ये सारी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का स्तर 58 मीटर, लगभग 190 फीट तक बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 58 मीटर ज्यादा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये दूरी तबाही लाने के लिए काफी है। दुनिया के बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली का हिस्सा सब पानी में समा जाएंगे। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है दोस्तों। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे महानगर भी इस तबाही से अछूते नहीं रहेंगे। कई देश जैसे बांग्लादेश, मालदीव, नीदरलैंड पूरी तरह से डूब जाएंगे। करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे, लाखों जानें चली जाएंगी। ये नज़ारा किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि ये हकीकत बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ समुद्र का पानी बढ़ने से इतनी तबाही। जी नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। खेती की जमीन डूब जाएगी, जिससे दुनिया भर में भोजन की भारी कमी हो जाएगी। इसके अलावा बड़े स्तर पर पलायन, युद्ध, आर्थिक मंदी और संसाधनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया जहां अस्तित्व की लड़ाई हर रोज लड़ी जाएगी। समुद्र का जलस्तर बढ़ने के साथ साथ मौसम भी बेकाबू हो जाएगा। इतनी ज्यादा मीठे पानी की मात्रा समुद्र में जाने से ओशन करंट्स गड़बड़ा जाएंगी। ये ओशन करंट्स हमारे ग्रह के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब ये गड़बड़ाएंगी तो बारिश, बर्फबारी, गर्मी, सर्दी, सब मौसम अनियमित और खतरनाक हो जाएंगे। कहीं भीषण गर्मी पड़ेगी तो कहीं कड़ाके की ठंड। बारिश के मौसम में सूखा पड़ेगा तो गर्मी में बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा तूफान, बाढ़, सूखा सब कुछ ज्यादा बार और ज्यादा ताकतवर होगा। ये तबाही इतनी भयानक होगी कि इंसान और प्रकृति दोनों को ही संभलने का मौका नहीं मिलेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां मौसम हमारा दुश्मन बन जाए, जहां कब, कहां, कैसा कहर बरपेगा कुछ पता नहीं। एक ऐसी दुनिया जहां जीना एक जंग बन जाएगा। दोस्तों, ये तबाही सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका असर जानवरों और पेड़ पौधों पर भी पड़ेगा। अंटार्कटिका के सारे जानवर जैसे पेंगुइन, सील वगैरह बेघर हो जाएंगे। समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। तटीय जंगल और समुद्र के आसपास की जिंदगी खत्म हो जाएगी। जीवों की अनेकों प्रजातियां इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। पेड़ पौधे भी इस बदलाव को नहीं सह पाएंगे। बदलते मौसम और बढ़ते समुद्र के पानी से जंगल नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी का वो हरा भरा रूप हमेशा के लिए खो जाएगा। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना तो चिड़ियों की मीठी आवाज सुनाई दे और ना ही हरी भरी वनस्पति नजर आए। एक ऐसी दुनिया जो सुनसान और वीरान होगी। दोस्तों, अगर हम सच में सोचें तो ये सब सुनकर रूह कांप जाती है। अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो मानव सभ्यता के लिए ये किसी प्रलय से कम नहीं होगा। अरबों लोग बेघर हो जाएंगे। खेती की जमीन डूब जाएगी, जिससे खाने की कमी हो जाएगी। बड़े स्तर पर पलायन, युद्ध, आर्थिक मंदी और संसाधनों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। मानवता एक ऐसे अंधेरे युग में धकेल दी जाएगी जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा होगा। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि असल में ऐसा एकदम से नहीं होगा। अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघलने में हजारों साल लग सकते हैं, अगर हम बहुत ही गलत तरीके से पर्यावरण से खिलवाड़ करें तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें समय रहते चेतना होगी और अपने ग्रह को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। क्योंकि अगर हमने अभी नहीं छेड़े तो वो दिन दूर नहीं जब ये सब हकीकत बन जाएगा। अगर चाहो तो मैं एक नक्शा बनाकर दिखा सकता हूँ कि भारत और दुनिया कैसी दिखेगी अगर समुद्र 58 मीटर ऊपर आ जाए।